प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते इस पल के लिए प्रभु जी, जब हम आपकी सम्मुख है, पावन उपस्थिति में है। प्रभु ये समय अनेक लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह, आशीष, चंगाई, कृपा, बरकत, छुटकारा प्रभु समय बने, प्रार्थना है। करबंद तेरे सामने प्रभु, तेरे लोगों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को न ठुकरा देना प्रभु, आशीष देना, अनुग्रह देना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। आप सभी का स्वागत है आज की स्तुति आराधना में। आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी भाइयों बहनों। प्रभु का जो सुंदर वचन है वो यह है, अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। थोड़ी सी हंसने वाली बात है, पर मेरे लिए वो बात बहुत ही मूल्यवान है। मैं मेरे मालिक काका के साथ गार्डन में खड़ी थी और मालिक काका को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आज इस पेड़ को आप काट दीजिए, क्योंकि यह पेड़ फल नहीं दे रहा है और फालतू यहाँ जगह घेरे हुए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, तो इसे तो आप उखाड़ कर फेंक ही दीजिए। तो मालिक काका मुझे कहते हैं, मैडम अभी मत काटिए इस पेड़ को, ये ज़रूर फल देगा। तो मैंने कहा कि आपको पक्का पता है कि ये फल देगा? बोलता हाँ, ये पक्का फल देगा, क्योंकि अब इसका मौसम आया है फल देने का। मुझे उस क्षण में प्रभु का वह दृष्टांत याद आता है, जब अंजीर के पेड़ में प्रभु दृष्टांत सुनाते हुए कहते हैं कि वहाँ का मालिक आता है उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए, पर उसे फल प्राप्त नहीं होता और कहता है उसे काट के फेंक दे, क्योंकि वो भी जगह घेरे हुए है।
पर मेरे लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात थी कि जब उसी क्षण में मैंने उस पेड़ को थोड़ा आगे पीछे देखा तो उसमें एक फूल था और मैं बहुत ही खुश हो गई थी, वरना उस पेड़ को तो उसी दिन हम काटने वाले थे। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को अगर धन्यवाद। प्रभु का वचन बोया जाता है तो वो फल देता है, क्योंकि वह वचन गहराई में जाता है, इसीलिए वह फल देता है और हमेशा फलता फूलता ही रहता है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को एक धन्यवाद। बार जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो उस लेसन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ था कि अगर पेड़ की टहनी को काट दिया जाए तो जो टहनी को हमने काटा है, क्या वह टहनी वापस फूल देगी, फल देगी? बच्चों ने कहा नहीं मैम, उसमें ना फल आएंगे ना फूल आएंगे। मैंने कहा क्यों फल और फूल नहीं आएंगे? वो कहते मैम वो तो पेड़ में से काट दिया गया है, फिर कैसे उस पर फल और फूल आएंगे? ना उसे खाना मिलेगा ना उसे पानी मिलेगा, तो वो फल कैसे आएंगे उस टहनी में? तो मैंने कहा आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, क्योंकि वह पेड़ की टहनी अपने पेड़ से अलग हो गई है और उस पेड़ को अपनी जड़ के द्वारा ही उसे भोजन मिलता है, पानी मिलता है, और जब वो अलग हो गया है तो वो कैसे फलेगा फूलेगा? उसी प्रकार भाइयों बहनों, अगर हम अपने ईश्वर से, अपने प्रभु यीशु से अलग हो जाते हैं तो हम भी सूख जाते हैं, हम भी मर जाते हैं और हमारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमेशा हम प्रभु से जुड़े रहे और जब हम नित्य आराधना करते हैं तो हम भी ना केवल भाइयों बहनों आपके लिए, बल्कि हम भी प्रभु यीशु से निरंतर जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हम आपके साथ और यहाँ उपस्थित हर एक सदस्य के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। आइए भाइयों बहनों, इस एनर्जेटिक गीत के द्वारा हम प्रभु को स्तुति देंगे। प्रभु के लिए हम रोते गाते हुए नहीं, बल्कि हंसते गाते हुए, गुनगुनाते हुए, अगर आप नाचना चाहते तो नाचते हुए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु भी कहता है, हम भी देखते हैं बाइबल में लिखा रहता है कि प्रभु के लिए नाचो गाओ, और ना केवल पुराना बल्कि नया गीत गाओ। उसी प्रभु ने हमें क्रिएटिविटी दी है। जब उसी प्रभु ने हमें क्रिएटिविटी दी है तो हम क्यों ना उसकी आराधना स्तुति करने के लिए उसे ही वह स्तुति आराधना दे इन अ क्रिएटिव वे। तो आइए भाइयों बहनों, मिलकर खुशी के साथ, आनंद के साथ फिर से हम एक साथ मिलकर इस गीत द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। जैसा कि मैं हर समय कहती हूँ, मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए हम प्रभु को स्तुति देंगे। हो सकता है हमारे जीवन में परेशानियां हो, अभी इस वक्त हमारी हेल्थ ठीक ना हो, फिर भी पूरी एनर्जी के साथ प्रभु को स्तुति देंगे। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। फिर से मुस्कुराते हुए हम ये गीत वापस गाएंगे। पापों के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें उस टहनी की तरह अलग हो जाना है या उसी पेड़ में जुड़े रहना है।
अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसकी आशीषों, उसकी कृपाओं को पाना चाहते हैं, तो हमेशा उसमें जुड़े रहिए, ना कि अलग होइए। क्योंकि जो भी टहनी काट दी जाती है उसका अंत हमें सभी को पता है, वो आग में झोंक दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और वह नष्ट हो जाता है और उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का अंत ना हो, तो हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहे, तभी हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। और आइए भाइयों बहनों, इसी बात को ध्यान रखते हुए प्रभु को स्तुति दें, उसकी आराधना करें और उसकी शांति में आ जाए। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हाथों को ऊपर करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को ऊपर करें और प्रभु को स्तुति दें। हालेलुया, 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 प्रभु का वचन कहता है मत्ती 4:4 में, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार अध्याय सुन्नमती के सुसमाचार अध्याय 13 से हमारे मनन का विषय फिर स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने के बाद मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार से इन दिनों में हम लोग पाठ सुनते आ रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में अनेक दृष्टांत के बारे में प्रभु कहते हैं।
और दृष्टांत क्यों है उसके बारे में भी वो कहते हैं। कुछ जो दृष्टांत है इस प्रकार है, बोने वाले का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत की व्याख्या, छिपा खजाना, बहुमूल्य मोती, जाल का दृष्टांत। इस प्रकार अनेक दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु समझाते हैं। प्रभु का सिखाने का तरीका भी यही होता है, वो दृष्टांत के द्वारा स्वर्गीय रहस्यों को हमें सिखाते हैं। और उस श्रृंखला में हम देखते हैं आज जाल का दृष्टांत हमारे सामने रखा गया है। समय के अंतिम दिनों के बारे में वहां पर इशारा जरूर है, और जहां पर जो समुद्र में डाले हुए जाल सब प्रकार की मछलियों को बटोर लेते हैं, उसी प्रकार समय के अंत में भी इस प्रकार होगा। प्रभु हम सबको सचेत करते हैं। कभी कभी हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है, अच्छे और बुरे। कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। अच्छे लोगों के साथ में संभवतः सभी समय अच्छा ही हो, ऐसा नहीं होता है। बुरे लोगों के साथ में काफी समय अच्छा होता है तो मन में शंका होती है। मानव इतिहास में हर समय मानव के मन को विचलित करने वाला एक सवाल यह रहा है कि बुरे इंसान के जीवन में इतनी तरक्की क्यों, अच्छा इंसान के जीवन में इतनी वेदनाएं क्यों। एक नेक इंसान जिन्हें हम जो कहते हैं, जो अपने जीवन में अच्छाइयां करते हैं, ईश्वर के साथ समय बिताते हैं और मानव के साथ में बहुत सुंदरता से व्यवहार करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, लोगों के काम आते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जब बुरा वक्त हो जाते हैं तो स्वतः हम ये सवाल करते हैं कि ये अच्छा इंसान के साथ में इस प्रकार क्यों हुआ। और जबकि उसके ठीक विपरीत कुछ लोगों को हम समाज के बुरे इंसान मान लेते हैं। कभी कभी उनके जो कार्य है उसी के कारण भी हो सकता है। और ऐसे लोग जब दिन प्रतिदिन तरक्की करते हैं तो मन में यह सवाल होना स्वाभाविक है कि अच्छे व्यक्ति के साथ में इतना बुरा बर्ताव क्यों, और बुरा होने के बावजूद भी इस व्यक्ति के जीवन में इतनी तरक्की क्यों। इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं है। भले हम लोग उसके लिए कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसका सटीक जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास में। क्योंकि हमने हमारे जीवन में बहुत अच्छे मानने वाले लोगों के जीवन में अनेक विपत्तियों को होते हुए देखा है, और जो चर्च का दरवाजा तक नहीं पहुंचता उनके जीवन में बड़ी तरक्कियां होते हुए हमने देखी है। तो ये सवाल स्वाभाविक है। भले मेरे पास में उसका कोई जवाब ठोस रूप से नहीं हो, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ना मेरा जीवन ना आपका जीवन इस दुनिया के कुछ साल से संपन्न होने वाला नहीं है। 80, 60, 80, 90, 100 ऐसा ना सोचिएगा कि ये हमारे जीवन का अंतिम
पन्ना है। हमेशा मैं ये बात आपके सामने रखा हूं कि ये जीवन जो है और जीवन में जो मृत्यु है वो सिर्फ अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। एक नई शुरुआत है जिसकी कल्पना हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। और अच्छाई का अच्छा फल होना और बुराई का बुरा फल भी होना न्याय की बात होती है। और इसीलिए आज के इन वचनों को समय के अंत के साथ जोड़कर देखा गया है। अच्छाई का अच्छा फल और बुराई का बुरा फल भले इस दुनिया में ना हम कर पाए हो, ये न्याय की बात जो है हर एक के जीवन में संभव है। यह सिर्फ ईश्वर कर सकता है। एक न्यायी मनुष्य के साथ न्याय करना ईश्वर का काम है। एक अन्यायी व्यक्ति के साथ में उन्हें न्याय दिलाना भी ईश्वर का काम है। भले हम दूसरों के सामने तिरस्कृत माने जाए, भले हम दूसरों के सामने पराजित माना जाए, अगर आप एक न्यायी व्यक्ति है, आपका न्याय करने वाला स्वयं परमेश्वर है। और आपकी मृत्यु और या मेरी मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है जहां पर आप और आपके ईश्वर होंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का तमाम अंतिम दिनों के बारे में जो बातें कही गई है इसी की ओर इशारा करते हैं। एक नए जीवन जहां पर आप हैं और आपके ईश्वर है। उनके सामने कोई पर्दा कोई नहीं डाल सकता है। न्याय को न्यायी का न्याय मिलेगा, अन्याय को अन्यायी का न्याय मिलेगा। वहां पर हमारी तमाम किस्सों का एक प्रकार का न्याय या जांच की जाएगी। वहां पर सिर्फ आप होंगे और आपके ईश्वर होंगे, और आपका ईश्वर को सब कुछ पता होगा कि आप किस प्रकार का जीवन जिया है। उसी के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अच्छाई करते करते हमारे जीवन में अनेक परेशानियां भी आ जाए, आप ये कदापि ना सोचिएगा कि ईश्वर ने आपके साथ नाइंसाफी की है। ईश्वर का इंसाफ ईश्वर के सामने है। हमारा जीवन पल भर का है। यह जीवन का एक और विकास होता है जहां पर कोई सीमाएं नहीं होगी। वहां पर आप ईश्वर के साथ होंगे। वचनों को सुनते समय विशेष रूप से हम किसी का भी न्याय ना करें, किसी के ऊपर भी दोषारोपण ना करें। सबको देखने वाला एक ईश्वर है और वही सबका न्याय करता है, सबका एक प्रकार का हिसाब रखता है। हम सिर्फ उन्हें हमारे हिसाब दें। आमीन। करते हुए
हे प्यारे प्रभु, राजा दाऊद कहते हैं, हम प्रभु के आवाज को चले, आमीन। हम उसके पावदान को दंडवत करें। यस लॉर्ड, प्रभु, हम तेरे भवन को आए हैं, यस लॉर्ड, क्योंकि तू ही कहता है इतिहास के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 15 में, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी आमीन। और मेरे काने सुनते रहेंगे। यस लॉर्ड, मैंने इस मंदिर को इसीलिए चुना और पवित्र किया है आमीन। कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यस लॉर्ड, प्रभु, तेरी आंखें ही नहीं, तेरे हृदय ही नहीं, बल्कि तू स्वयं इस पवित्र बलिवेदी के ऊपर इस महान संस्कार के रूप में विद्यमान है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने आया है, क्योंकि तू कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। यस लॉर्ड, प्यारे प्रभु, दयालु ईश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में ऊषा जेवियर को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हीलिंग, उसके दाहिने पैर के रोग से उसे चंगाई दे प्यारे प्रभु। यस लॉर्ड, जस्मीन को प्रभु सिर दर्द और बुखार से चंगाई दे। यस लॉर्ड, टच हिम। सूरज कश्यप को प्रभु पेट से संबंधित रोगों से उसे चंगाई दे। यस लॉर्ड, हीलिंग्स इन योर नेम। प्यारे प्रभु, एक विश्वासी को प्रभु ब्रेन के रोग से चंगाई दे। यस लॉर्ड, दिनेश मुंडा को सभी बंधनों से छुटकारा दे। ओ जीसस, माइटी डिलीवरेंस। और प्रभु दिनेश के परिवार को अपने पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण प्रदान कर। जीसस, ब्लेसिंग, नेहा डिसूजा के परिवार को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले। ब्लेसिंग लॉर्ड, ब्लेसिंग। हे प्यारे प्रभु, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, यस, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें Yes. प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। आमीन। प्रभु, हमारे इन भाई बहनों को चंगा कर, शुद्ध कर और इन्हें अपने पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण प्रदान करते हुए प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 यीशुवे, आराधना। हालेलुया, 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 यीशुवे, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, तरस दिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। हे प्यारे प्रभु, तूने कहा उनकी प्रार्थना मेरे काने सुनती रहेंगे। आमीन। प्यारे प्रभु, दयालु ईश्वर, हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, राइट नाउ। करुणा सागर प्रभु, कांता एक्का, राकेश, पास्कल और पीटर को प्रभु समर्पित करते हैं। यस लॉर्ड, उन्हें कोर्ट केस से न्याय दिला प्यारे प्रभु। जीसस, ब्लेस। तूने ही कहा है ईसाया नबी के ग्रंथ में, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा न्याय करता है। आमीन। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। यस लॉर्ड, प्रभु हमारे इन भाई बहनों का उद्धार कर, इन्हें कोर्ट केस से छुटकारा दे, मुक्ति यस दे। लॉर्ड, प्रभु
रिचर्ड के परिवार को और रिचर्ड की बहन के परिवार को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढकते अपनी आशीषों से भर ले, इसके लिए हम प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord, hallelujah. हे करुणा सागर प्रभु, आज उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख में हैं, कष्ट और पीड़ा में हैं। Oh Jesus. प्रभु शैतानिक बंधने हैं, नशा की बंधने हैं, वासना की बंधने हैं। Mighty deliverance in your पति name. पत्नी के बीच में झगड़ा है, Jesus, पति peace. पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हैं। प्यारे प्रभु, Peace, peace in प्यारे your name. प्रभु, बच्चे और माता पिता के बीच में अनबन है। Yes, Lord. बच्चे माता पिता की आज्ञाओं का पालन Hallelujah. करने में असमर्थ Yes, हैं। Lord. हे प्यारे प्रभु, ऐसे कितने ही गरीब परिवार हैं जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, Blessing. 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। प्रभु, प्यारे blessings प्रभु, upon उन सभी को चढ़ाते और एक बार फिर से प्रभु, जिस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते, Mighty blessings. उन Mighty भाई blessings. बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Mighty blessings in your name. उनके जीवन में, उनके परिवार में, हाँ। उनके व्यवसाय में, Yes, उनकी Lord. नौकरी में, Oh, Jesus. उनके काम काज में प्रभु Jesus. बहुतायत से Oh, आशीष yes, होने दे। blessings. इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हुए तेरी Hallelujah, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशुवे, आराधना, 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 हालेलुया, 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 यीशुवे नाथ, हालेलुया, 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 रबा दे रे, हालेलुया, 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 हालेलुया। बरसाई उसने कृपा मुझे पर। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की अनुपम आशीष को ग्रहण करने के लिए उस जीवित खुदा को जो आज हमें अपनी कृपाओं से भर रहा है, अपनी आशीषों से भर रहा है, अपनी कृपा दानों से भर रहा है, जो हमें चंगाई प्रदान कर रहा है, उसकी चंगाई को महसूस करते हुए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर के आंगन में उसको स्वागत करते हुए उसकी आशीष को ग्रहण करें पूरे दिल से। जो जहाँ पर भी हमारे मन में खटास है, विद्रोह की जो भावना है, उन तमाम यातनाओं को प्रभु को अर्पित करें, उन तमाम बंधनों को प्रभु को अर्पित करें जो हमें रोकती है, जो हमें उसके पास आने से रोकती है, जो हमें चिंतित करती है। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी आशीष को, उसके आशीष को ग्रहण करते हुए सभी बंधनों से मुक्ति को पाते हुए अपने शरीर में उसकी चंगाई को महसूस करें। आज वही प्रभु हमें अपने नाम के द्वारा अपने इस रोटी के रूप में हमें पुकारता है। आइए हम उसका स्वागत करते हुए पूरे ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करते हुए अपने हाथों को चाहे करिए, उठाते हुए प्रभु की चंगाई को महसूस